आगे बढ़े, लेकिन एक बड़ी खबर आपको बता दें पश्चिम बंगाल से है। यहां कोलकाता में टीएमसी दफ्तर में तोड़फोड़ की खबर मिल रही है। जांगरा खातिया इलाके में टीएमसी कार्यालय में तोड़फोड़ की जानकारी मिल रही है और जो आरोप है वो बीजेपी कार्यकर्ताओं पर है। तोड़फोड़ का आरोप बीजेपी कार्यकर्ताओं पर है। टीएमसी कार्यालय में तोड़फोड़ की खबर कोलकाता से। जफर इस्लाम साहब, ये जो खबर आ रही है अभी बंगाल से, हमने अभी तक देखा कि चुनाव के पहले तक बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ करता था। चुनाव खत्म हुआ, भारतीय जनता पार्टी बढ़त बना रही है 18 सीटों पर, और ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी टीएमसी के कार्यकर्ता पर और टीएमसी के कार्यालय पर अगर हमला करे तो क्या आप ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं बंगाल में? देखिए, पहली बात तो ये बता दो कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही डिसिप्लिन पार्टी है। उसके कार्यकर्ता 60 कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारा है बंगाल में। उसके बावजूद भी हमने उफ नहीं किया। अपनी डेमोक्रेटिक प्रोसेस से जो लड़ाई होती है वो लड़ाई लड़ने की कोशिश की और उसमें जितनी उनको शेंड लगा सकते थे लगाया है। लेकिन आगे भी उनके दिन जो है गिनती के दिन हैं, इसलिए खुद के अपने कार्यकर्ताओं, सब तो गुंडे एलिमेंट्स उनके हैं, उनको ही लाके उन्होंने इस तरह की तोड़फोड़ करवा के भारतीय जनता पार्टी को कैसे हो सकता है? एक तरफ तृणमूल कहती है कि आज सारे गुंडों को आपने अपने आप भर लिया है। वो तमाम लोग जो वामपंथी दलों से जुड़े थे आज आपके साथ खड़े हैं। यही वजह है कि वामपंथियों का वोट शेयर आज 7% पर आ गया है। सब आपके साथ आ गए और उन्हीं के वोट से आज आप आगे बढ़ गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वहां वेस्ट बंगाल में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में भी है। भारतीय जनता पार्टी देश के हर बंगाल की बात करें सफर भाई, बंगाल में आप मैं वही कह रहा हूं अजय भाई मैं वही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी देश के हर कोने में, और जीत सिर्फ बंगाल में नहीं जी। हमने अपसेट जो किया है वो उत्तर प्रदेश पे भी किया है और कई शहर प्रदेश पे भी किया है। कांग्रेस के खाता नहीं खुले कई स्टेट में। तो इससे समझ में आता है कि हम तो पैन इंडिया पार्टी हर जगह अपनी कोशिश जो होती है डेमोक्रेटिक प्रोसेस से उसकी कोशिश करते हैं। बंगाल में हिंसा इसलिए होती है कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के पास इस तरह के लोग हैं जो जाहिर है उनका काम है लोगों को डराना, मारना, धमकाना। आप देखिए ना, हम लोग तो कई बार ऐसे पंचायत इलेक्शन में नॉमिनेशन भी फाइल नहीं। ईंट का जवाब पत्थर ये है कि नहीं है? जरूर। देखिए, वो शक्ति हम में है जी। मैं आपको बात इससे गुरेज नहीं है मुझे तस्लीम करने से कि वो शक्ति हम में है कि अगर ममता बनर्जी इस तरह की गलत तरह से हमें जब भी टैकल करेंगी तो हमें शक्ति है। लेकिन सबसे बड़ी शक्ति जो एक डेमोक्रेसी में होती है वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। हम ये एहसास और ये आपका ऑन कैमरा कहना है कि हाँ हमें वो शक्ति अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देवजानी, क्या यही शक्ति आज प्रदर्शित हो रही है कलकत्ता की सड़कों पर? अभी थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे कि शांति का वातावरण है, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें अभी फिलहाल हमें मिलने लगी है उससे एक बार ये स्पष्ट हो गया है कि हिंसा की राजनीति अब भी बंगाल में आज भी जारी है। हम आपको बता दें सिर्फ कोलकाता में नहीं बल्कि मिदनापुर में, जहां पे भारतीय जनता पार्टी के जो पश्चिम बंगाल में प्रेसिडेंट है उनकी जहां से जीत हुई है, वहां पे भी तृणमूल कांग्रेस में थोड़ी देर पहले वहां पे हमला हुआ है। और कोलकाता में जो स्पोक पर्सन है तृणमूल कांग्रेस के, दिनेश बजाज, अभी हमने उनको मैसेज किया था तो उनका कहना है कि यही हिंसा की राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की, जो आने वाले दिनों में अब बंगाल के लोगों को भी देखने को मिलेगा, क्योंकि हमला अब सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नहीं बल्कि आम लोगों पे भी हो सकता है। इस तरह का बयान अब तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी जारी किया गया है।